अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हमारे पास D1 बुक से, कैम्ब्रिज की बुक है, एडिशन नंबर है 8। तो हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 12, और उसमें जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर का नेम है वो है पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ये हमारे पास एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, पेरीमीटर्स को टैकल करना है और एरियाज फाइंड करने हैं, और जो हमारे पास प्लेन फिगर्स हैं वो उनको देखना है, उनके एरियाज वगैरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा टॉपिक की तरफ। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? फर्स्ट टॉपिक है 12.1, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक मीटर्स को सेंटीमीटर्स में और मीटर्स को किलोमीटर्स में। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका पेपर होता है जिसमें आप कैलकुलेटर नहीं यूज करते, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो चलते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है प्रैक्टिस नाउ 1, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ 1 हम करते हैं एक्सप्रेस ए पार्ट इसका 10m² इन सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस 1। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस 1, तो उसमें हमें दे दिया गया है, वो कहता है कि सॉल्व करें आप 10 मीटर्स इन सेंटीमीटर्स, 10 मीटर्स इन सेंटीमीटर्स, इसमें करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, ये आ गया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ पे देखें स्क्वायर है, तो हम करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर एज इट इज 1 ही रहता है, साथ में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर क्या होगा? वो सिंपली जीरोस वाले डिजिट का जो स्क्वायर लेना है वो बड़ा आसान होता है। जितने जीरोस है वो डबल कर दो। यहाँ पे 2 है ना, 4 कर देते, 1 2 3 4, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें बोला गया है 10 को हमने करना है 10 मीटर्स को सेंटीमीटर में, तो 10 मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड पर। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 multiply by 1 0 0 0 and 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एक जीरो इनमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा सिंपली। तो ये होगा 1 0 0 0 0 एंड अगेन 0। तो ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमने कन्वर्जन कर दी मीटर टू सेंटीमीटर, और स्क्वायर भी साथ में बोलना है। 10 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने इनको कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे पास आते हैं पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया, पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल्स के फॉर्मूलाज क्या है। तो रेक्टेंगल है हमारे पास ये बनी हुई, तो इसका पेरीमीटर्स क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमेशा पेरीमीटर्स का मतलब होता है सब साइड्स को ऐड कर लेना। जैसे कि यहाँ पर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ ही है, 2 हो गई, ये विड्थ है और ये भी वही है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, डबल कर दिया, 2l+p सिंपली, ठीक है। और इनका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सिंपल सा एक फॉर्मूला है ये। स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर हमारे पास होते हैं, उसकी सारी लेंथ इक्वल है, ये भी एल है ये भी एल है, तो उसकी क्या होगा, पेरीमीटर 4l, 4 टाइम्स है ना, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4l है। तो उनको ऐड करेंगे तो ये होगा 4l।
तो सिंपली इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके एरियाज के फॉर्मूलाज कुछ याद रखने क्योंकि हमारे टॉपिक में ये यूज होंगे। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं हम ट्राइंगल्स पे। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल्स वो हमारे पास क्या होते हैं। अब हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ ट्राइंगल है। अब ये एक ट्राइंगल, मैंने बोला था पहले भी कि सारी साइड्स को ऐड कर लेते हैं हम। तो इसमें कितनी साइड्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा तो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ए बी एंड सी, ये हमारे पास आ गई। तो ये इनको ऐड कर लिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारे पास ट्राइंगल के पैरामीटर्स आ गए कि जितनी भी साइड्स होंगी उनको बस ऐड कर लें। और इसके साथ ही हमारे पास एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास हमेशा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसके थ्रू हमारी एक्सरसाइज होगी जो भी है, तो उसके क्वेश्चंस आपको समझ आएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज है हमारे पास 12A। 12A के ऊपर चलते हैं, ये रही। तो 12A हमारे पास एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि एक्सप्रेस। अब क्या एक्सप्रेस करना है, पार्ट ए में है हमारे पास 40 मीटर्स टू मीटर्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो करते हैं हम इसे। एक्सरसाइज में लिखता हूँ यहाँ पर 12A एक्सरसाइज 12A। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, उसका पार्ट 1। हमारे पास क्वेश्चन उसने बोल दिया है, आपने इसको एक दफा लिख दिया, 40 मीटर्स टू सेंटीमीटर, 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले ही हमें पता है कि 1 मीटर्स क्या है, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 मीटर्स इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, वो है 100 सेंटीमीटर्स। अब स्क्वायर है दोनों साइड पे, तो स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। 1m स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, m का स्क्वायर तो m ही रहेगा। 100 का स्क्वायर क्या, मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि इनके जीरोस को डबल कर देते हैं, तो ये 2 है तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1। अब हमने कितने मीटर्स को कन्वर्ट करना है, 40 को, तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली 40 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा था, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जस्ट ये जीरो का एडिशन हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, तो ये आएगा 4 0 0 0 0 एंड 0, 5 जीरोस हो गए, मीन्स के 400,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। ठीक है, पार्ट 2 हमें क्या कहता है, पार्ट बी है हमारे पास 89.2 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिखता हूँ 89.2 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपली अब हमें एक चीज तो पता है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, आपको ये याद होनी चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर फिर लिखता हूँ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, 89.2 है, तो 89.2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 89.2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर equals to 89.2 multiplied by 10,000, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 89.2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 89.2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सिंपली क्या होगा, पॉइंट्स मूव करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखो कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक तो आगे चला गया, तो एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 जीरो है, तो इनके साथ क्या आएगा हमारे पास, 8 9 2 1 2 3।
3 जीरोस आ जाएंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो आपने पॉइंट्स को मूव करना सीखना है। जब हम हमारे मल्टीप्लिकेशन होती है तो पॉइंट्स आगे को मूव होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो एक पॉइंट आगे गया तो एक जीरो कैंसिल हो गया तो बाकी वाले हमारा एज इट इज आ गए। तो ये हमारी कन्वर्जन है। पार्ट सी देखते हैं इसका। पार्ट सी है हमारे पास 0.03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर्स। तो हम इसको लिख लेते हैं 0.03 मीटर स्क्वायर इक्वल इन सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो हमें ऑलरेडी पता है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.03 से। 0.03 मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी करवाएं 0.03 मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब ये 1 के साथ होगा ये तो सिमिलर यही रहेगा 0.03 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था पॉइंट्स को मूव करवाना है तो 1 पॉइंट मूव करवाया तो एक जीरो गया, 2 पॉइंट करवाए तो दो जीरो कैंसिल। तो आगे क्या आ गया 3 बच गया और साथ में जीरो कितने हैं 2। तो 1 एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा 0.03 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई कैसे हमने पॉइंट्स को मूव करवाया। डी पर चलते हैं। पार्ट डी है हमारे पास। तो डी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 5.176 मीटर्स। तो ये आएगा 5, एक सेकेंड, तो ये आएगा 5.176 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो सिंपली वही 1 मीटर स्क्वायर किसकी इक्वल है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे 5.16 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5.16 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.176 मल्टीप्लाई बाय 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिमिलर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5.176 मीटर स्क्वायर। तो इनको करवाएंगे तो सिंपली फिर एक पॉइंट आगे मूव करवाएंगे तो एक जीरो कैंसिल, 2 करवाएंगे तो 2 कैंसिल्स, 3 करवाएंगे तो 3 कैंसिल्स। तो क्या बच गया हमारे पास 5.176 एंड एक जीरो बच गया साथ तो ये जीरो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, मैं इसको येलो कर देता हूँ अभी ये नजर आएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। अब उसने बोल दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हमारे पास क्या है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो ये हमने फाइंड करनी है पार्ट 1 में। तो क्वेश्चन 2 सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक रेक्टेंगल। उसने बोल दिया है कि हमारे पास एरिया जो है वो है 259 और लेंथ उसकी है 18.5। हमने फाइंड करनी है ब्रेथ, तो इसको लिख लेते हैं हम पी। ये हमने फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या था जो अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, वो हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक हो गया। तो एरिया हमारे पास क्या है 259 इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास है 18.5, ब्रेथ हमारे पास है बी। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 18.5, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड होगा 259 डिवाइडिंग बाय 18.5 इक्वल्स टू बी। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे पास आ गई
ब्रेड्थ। अब पार्ट 2 है इसी का। पार्ट 2 में वो कहता है कि आप फाइंड करें पेरीमीटर्स। यहाँ पे उसने मेंशन किया है फाइंड इट्स पेरीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर्स के लिए मैं फिर से डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास रेक्टेंगल्स है। तो जो हमारी लेंथ है वो है 18.5, विड्थ हमारे पास आई है 14। अब हमारे पास पेरीमीटर्स का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू, हमारे पास होता है 2L प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2L हमारे पास कितना है 18.5, P हमारे पास कितना है 14, पुट कर दिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 एज इट इज 18.5 प्लस 14, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 18.5, 14 है हमारे पास, तो 5 तो एज इट इज आएगा पॉइंट, 8 प्लस 4 तो ये आ गया 12, 2 1 कैरी, एंड 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये आया 32.5। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास होगा 65 सेंटीमीटर। तो ये आ गए पेरीमीटर्स, ये हमने फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स है, हमने उनका एरिया फाइंड करना है। पार्ट ए है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ ऐसे बनी हुई है ये। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट करिएगा। 1.5 है ये हमारे पास, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 4.2, 4.2, और ये 90 का एंगल है। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास क्या है, 90 का एंगल्स यहाँ पर बन रहा है, तो इट मीन्स कि ये तो हाइट होगी। बेस हमारे पास है 4.2, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 4.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 1.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करते हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 3.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसी का हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ही था पार्ट 2, पार्ट बी हमारे पास है, पार्ट बी। तो उसमें भी हमें एक ट्राइंगल दे दी है, मैं वो भी एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। वो है हमारे पास ट्राइंगल, इस तरह से है कुछ, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ की हुई है, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हाइट हमें क्या उसने बनाई हुई है 4.5, एंड बाकी उसने हमें बेस बना के दी हुई है 6, ये है 6। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये है सेंटीमीटर्स। तो सिंपली फिर क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 4.5, ये 2 3 जार 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 तो करेंगे, ये आएगा हमारे पास 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यहाँ पर वो कह रहा है हमें क्वेश्चन 4 में, द फिगर शो अ ट्राइंगल एक्स वाई जी, ये एक्स वाई जी एक ट्राइंगल, ठीक है, सच दैट वाई एंड जी, ठीक है, वाई एंड जी हमें दे दिया 2.84 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2.31। अब इसका एरिया हमें दे दिया है उसने, ये 2.31 सेंटीमीटर। फाइंड दी लेंथ, ये लेंथ मीन कि ये हाइट ही होती है,
तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो हम इसको करते हैं, लिखते हैं इसको। डायग्राम जो है हमारे पास वो कुछ ऐसी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो आप इसको एडजस्ट करिएगा। मैं ठीक लूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ से उसने इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया होगा ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ये हाइट एच है। तो उसने इसको जो है अल्फ़ाबेट्स दिए हुए एक्स वाई, एक्स वाई जी, और ये डब्ल्यू इसने दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास है 2.48, ठीक हो गया। और ये एरिया जो है हमारे पास वो है 2.31। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमने खुद से ड्रॉ की हुई है, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास सिंपली क्या होता है, ठीक है, हमें इसको पहले से पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है 2.13 इक्वल्स टू 1/2 बेस हमारे पास है, ये ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर 2.48, और हाइट हमें यहाँ पर मेंशन है, ये बनाई हुई है, जो क्या है एक्स, डब्ल्यू एक्स बोल दें, एक्स डब्ल्यू, तो मैं पर लिख देता हूँ डब्ल्यू एक्स, ठीक हो गया। तो अभी हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं उनको हम देखते हैं, इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, पॉइंट आ गया। तो 2.31 इक्वल्स टू 1.24 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू एक्स। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, साइड चेंज करने पे डिवाइड होगी। 2.31 डिवाइडिंग बाय 1.24 इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स। अब इन्हें डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर ये हमारे पास डब्ल्यू एक्स आएगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू 1.86 सेंटीमीटर। तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं, तो इसलिए 1.86 और भी आएगा, तो आप बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 meters, ठीक है, पेरीमीटर 70 मीटर, एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर along देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। द फील्ड इज सराउंडिंग बाय अ कंक्रीट पाथ एज शो इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। मैं डायग्राम पहले बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। तो डायग्राम में हमारे पास फील्ड हमारे पास बनाई गई है ऐसे, ये एक फील्ड है, मैं इसको कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया, ग्रीन। फील्ड है तो ग्रीन कलर यूज करते हैं हम इसे। तो ये फील्ड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद उसने कंक्रीट का एक बनाया हुआ है, जो वो बना लेते हैं, ठीक है। अब डायग्राम में वो हमें कहता है कि ये जो वैल्यू है वो है 2.5 एंड 5। ये कितनी है हमारे पास, ये जो है 2.5, और ये जो सी है ये है 5, इधर भी ये है 5, और ये हमारे पास है 2.5, ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, ठीक है। और वो कहते हैं पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर हमें 70 दे देंगे फील्ड के, इस चीज के, ठीक है। और वो कहते हैं एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये जो ये वाली वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट, ठीक है, लेट दी ब्रेथ, वो हमारे पास क्या है, ब्रेथ ऑफ द फील्ड की है, वो हमारे पास है एक्स, ठीक है। हमने इसको ले लिया है एक्स, ये वैल्यू क्या ले ली हमने एक्स, ठीक है। तो वो कहता है कि वो उससे जो इसकी लेंथ है वो इससे 15 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि बी हमारे पास कितने हैं, एक्स,
ठीक है। और एल ये जोन सी वैल्यू है ये 15 टाइम्स बड़ी है ब्रेथ से, तो ये क्या हो गया 15 प्लस एक्स, ठीक हो गया 15 टाइम्स। तो ये क्या होगा हमारे पास यहाँ पर एल हमारे पास आ गया 15 प्लस एक्स, और पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 70 मीटर्स, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। तो अब पेरीमीटर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर्स इज इक्वल्स टू, वो है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो P हमारे पास है 70 इक्वल्स टू 2, L हमारे पास है 15 प्लस एक्स, और B हमारे पास है x, B है प्लस एक्स, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई। तो ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई साइड चेंज करने पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 70 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल्स टू 15 एज इट इज, x प्लस एक्स 2 टाइम्स है तो 2x हो जाएगा, तो प्लस 2x। अब इन्हें कैंसिल करते, 2 35 जार 70, 35 इक्वल्स टू 15 प्लस 2x। ये 15 प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 35 माइनस 15 इक्वल्स टू 2x। तो 35 माइनस 15 ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 20 इक्वल्स टू 2x। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइड चेंज करने पे डिवाइड होगा तो आएगा 20 डिवाइडिंग बाय 2 इक्वल्स टू x। तो ये क्या वैल्यू आएगी, 2 10s आर 20, तो x क्या आ गया हमारे पास 10, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ब्रेथ की, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बल्कि यहीं पर सॉल्व करता हूँ। b हमारे पास कितना था, b इक्वल्स टू था x, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 10। l हमारे पास कितना है, वो है 15 प्लस x, तो x हमारे पास है 10, 15 प्लस 10, तो ये आएगा 25। तो हमारे पास L भी आ गया और B भी आ गया, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वो क्या कहता है, जरा गौर से देखिए। वो कहता है कि द फील्ड इज द सराउंडिंग बाय द कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमने पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो एरिया, पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये सबका हमने एरिया फाइंड करना है, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए और ये ब्रेथ चाहिए, ठीक हो गया। हमारे पास तो है बस ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ यहाँ तक है ना, मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कितनी है 15, तो इससे आगे वाली ये कितनी है 2.5, और इससे आगे वाली भी ये कितनी है 2.5, ठीक है। और ब्रेथ हमारे पास यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो इससे आगे वाली जोन सी ये वाली है, ये तो हमारे पास है 5 उसने दिया, तो ये है आगे 5, और ये भी 5, और यहाँ तक ये जो है हमारे पास ये है 10, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब हम क्या बनाते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन गौर से जरा समझना है आपने। हमारे पास है 15 प्लस 2.5 प्लस 2.5 लेंथ बनेगी, ठीक हो गया, जो पूरे पाथ की होगी। ब्रेथ क्या होगी 5 प्लस 10 प्लस 5, ये आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझना है, ठीक है, जो मैं एक नई डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ये था 15 प्लस ये है 2.5, इधर भी है प्लस 2.5, और ये हमारे पास यहाँ पर ब्रेथ है वो कितनी है 10, और इससे ऊपर वाली कितनी है 5, नीचे वाली भी कितनी है 5। तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं एल हमारे पास क्या, मैं लिख रहा हूँ एल फॉर पाथ। तो एल हमारे पास कितना होगा, एल इक्वल्स टू है 2.5 प्लस 15 प्लस 2.5, इनको ऐड कर लेते हैं 2.5 प्लस 2.5, तो ये हो गया 5, 5 प्लस 15 इज 20, एल आ गया 20। बी हम करेंगे तो वो क्या होगा 5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये भी आ गया 20, ठीक हो गया। तो अभी हमने फाइंड करना है इनका एरिया, ठीक है।
तो एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या था हमारे पास, एक ग्रीन फील्ड थी। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अब हमने फाइंड करना है, मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, मैं जो येलो कलर करने लगा हूँ, हमने फाइंड करना है सिर्फ पाथ का एरिया, ये वाला येलो, ठीक है, येलो एरिया हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो सा एरिया आएगा वो हमने देखना है वो क्या है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ हमारे पास क्या आ सकता है, तो मैं यहाँ पर दोनों चीजें लिखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है एरिया ऑफ फील्ड, सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे पाथ की जगह पे आप टोटल ही कर लो तो अच्छा है, फॉर टोटल, या टोटल लेंथ कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा, टोटल लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास क्या होगा, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ, ए फील्ड की लेंथ हमारे पास कितनी थी 25, और ये थी 10, तो लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 250, ठीक हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास 250 मीटर्स, ठीक है। तो अब हम करते हैं जो टोटल है उसकी, ठीक है। टोटल डायग्राम की हम फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा, टोटल एरिया लिखते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू, वो हमारे पास कितना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास कितनी है टोटल की 20, और ब्रेथ कितना है 20, तो ये कितना आएगा हमारे पास, सॉरी ये 20 नहीं बन रहा, ये हमारे पास क्या बनेगा, ज्यादा बन जाएगा, 20, ये सॉरी 25 था, मैंने 15 लिख दिया, 25 प्लस ये 30 बन रहा है हमारे पास, तो ये आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 600 मीटर, ठीक है। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू पाथ का एरिया। अब पाथ ये जो सा है ये वाला, इसका एरिया होगा हमारे पास एरिया ऑफ पाथ प्लस, अब टोटल में क्या आएगा हमारे पास, फील्ड का एरिया भी आएगा, तो एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है 600, इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ हमने फाइंड करना है, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, एरिया ऑफ पाथ प्लस एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास है 250, तो लिखते हैं 250। अब ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 250 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। 600 माइनस 250, तो 350 हमारे पास आएगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ पाथ, ठीक हो गया। तो ये आपने सिंपली समझनी है चीजें, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, मैंने इसको डिटेल में बताया है ताकि आपको ये समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन है हमारे पास 6, इन दी फिगर, अब फिगर हमें दे दी है, वो कहता है ए बी हमारे पास है 20, बी सी है 21, ए डी है 10, एंड डीई है हमारे पास 10.5, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। तो ये शेडेड रीजन है, ये हमने फाइंड करना है। तो डायग्राम हम बना लेते हैं इसकी, डायग्राम हमारे पास क्या बनेगी, ए बी सी, अब उसके अंदर एक और डायग्राम है, वो है ई डी, यहाँ से एक है ई एंड डी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, वो क्या है हमारे पास 20, 21 है, 20, 21, 20, और ये 10 पॉइंट समथिंग था, 10.5 एंड 10, 10.5 एंड 10, ये 90 का एंगल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास शेडेड रीजन है।
हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते, हमें क्या है, हमें पहले टोटल का फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम करेंगे ये जो मैं इसको ग्रीन करने लगा हूँ इस वाले का करेंगे, फिर टोटल में से ये ग्रीन माइनस कर देंगे तो येलो आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या है, ए बी सी, वो क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास कितनी है, 20, ठीक हो गया। बेस हमारे पास है 20, हाइट हमारे पास है 21, तो ये आ गया हमारे पास 21। तो इसको कैंसिल करते हैं, टू टेन ज़ार 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आएगा हमारे पास 210, क्या आ गया हमारे पास, 210 मीटर स्क्वायर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने फाइंड करना है, हमारे पास ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ट्राइंगल एडीई, एडीई, ठीक हो गया, एडीई आ गया। तो वो भी क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, 10 है, जो 90 के एंगल के साथ है, और ये हमारे पास हाइट है, तो क्या होगा, 1/2 बेस है 10, हाइट है हमारे पास 10.5, तो इसको कैंसिल कर देते, टू 5 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10.5, तो ये आएगा हमारे पास 52.5 मीटर स्क्वायर्स। ये हमारे पास दोनों आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक पूरा है एरिया और एक इसका एरिया है, तो अब हमें ये चाहिए, तो टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देते तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं, टोटल एरिया, टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, अब ए बी सी क्या है, ये दो सारी है पूरी, इसके अंदर कौन सी आ रही है, ये भी आ रही है और ये भी आ रही है, ठीक हो गया। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, या मैं डायरेक्टली शॉर्ट कर देता हूँ, एरिया ऑफ एडीई प्लस एरिया ऑफ, दूसरी क्या है हमारे पास, जो दूसरी वैल्यू है एडीई हो गया, और साथ में जो शेडेड रीजन में इसमें लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राई एबीसी हमारे पास क्या है, 210 इक्वल्स टू एरिया ऑफ एडीई क्या है हमारे पास, 52.5 प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो 210 माइनस 52.5, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 157.5 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऑफ शेडेड रीजन, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, वो कहता है 7 में, इन द डायग्राम ए सी इक्वल्स टू 20 है, डी ई हमारे पास है 22 एंड ए ई हमारे पास है 16 एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो हमने बी डी फाइंड करना है, इट मीन्स कि हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ एक, ये ट्राइंगल हमारे पास आ गई। अब उसको यहाँ से कट किया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे किया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारे पास। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमारे पास डायग्राम में, ए
बी सी एंड डी है हमारे पास। तो आ गया ए आ गया, बी सी एंड डी। और भी कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास, ई एक है हमारे पास, ठीक हो गया। ये आ गया जी ई। अब ये सारी जोन सी है, ये है 22, सी टू डी, और ए टू ई है 16 और ए टू सी है 20। तो ये आ गया जी 16 है ये, और ये है 20, ठीक हो गया। अब ये ट्राइंगल हमारे पास आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा। उसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, और ए ई परपेंडिकुलर है सी डी के। तो परपेंडिकुलर मीन्स कि ये इक्वली परपेंडिकुलर इन्होंने गिराया है, तो ये डायग्राम ऐसे एक और बनेगी, जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे एक और डायग्राम बन रही है, ये ऐसे, ठीक हो गया। ये थोड़ी सी मेरे से, मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ये एक डायग्राम आ गई है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है ए ई। हमने इसको रोटेट करवा दिया है, ऐसे ऐसे रोटेट करवा दिया, तो ए ऊपर आ गया, ई हमारे पास क्या आ गया, नीचे। तो ये ऐसे रोटेट होगी, तो हमारे पास ई के साथ क्या था, सी, ठीक हो गया। ये ऐसे चला गया, और एक लाइन ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास है डी। देखो हमने बस रोटेट कर दिया इसको, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो ए डी किस कहाँ पर आ गया हमारे पास, नीचे, ठीक हो गया। सी की जगह पर, सी थोड़ा सा आगे, मतलब एक एक पॉइंट सारे मूव कर गए। अब ये इस तरह से डायग्राम बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास पॉइंट क्या थे, ए टू ई क्या है 16, ठीक हो गया। और ए बी सी क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 20, ठीक हो गया। और ये हमारे पास भी 90 का एंगल ही बन रहा है, ये भी 90 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है ना, ये भी 90 है। ये बनाने का मकसद क्या है, आपको क्लियरली समझ आए कि जो सी हमारे पास डायग्राम्स हैं, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। लाइक उसने यहाँ पर हमें क्या बोला है कि फाइंड करना है हमने बी डी, बी टू डी फाइंड करना है, ये बी टू डी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेल्टा मैं लिख देता हूँ, डेल्टा ए सी डी, ए सी एंड डी इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल क्या आ रही है, वो याद रखनी है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर जो बन रही है, वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल आ रही है, ठीक है। लाइक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर जो बनेगी, वो है सी डी ए बना लें आप, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ रही है, इक्वलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी दोनों ट्राइंगल्स क्या है हमारे पास, इक्वल है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूलाज हमारे पास क्या क्या बनेंगे, हमने ये देखना है, ठीक हो गया। मतलब ये हमारे पास क्या बनेगी, सी डी ए ई, ठीक हो गया, सी डी ए एंड ई, ये वाली चीजें हमारे पास बनती है। तो इसको भी लिख लेते हैं, सी डी ए। तो इसका हमारे पास क्या है, ए फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी सी में, मैं यहाँ पर जरा कंपेयर करके लिखता हूँ, 1/2 बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है 20 मल्टीप्लाई बाय 20। हाइट हमारे पास यहाँ से क्या है, बी एंड डी मल्टीप्लाई बाय बी एंड डी इक्वल्स टू, अब इस वाले में हमारे पास बेस हमारे पास बन रही है, ये क्या बन रही है यहाँ पर 22, जो ये नहीं आया था हमारे पास पूरी लाइन, जो यहाँ पर आ रही है सी टू डी 22, ठीक हो गया। बेस हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पर 22, और हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पर 16। समझ आइए कैसे मैंने बनाया है, ये वाली जो सी हमारी वैल्यू थी ये यहाँ पर आ गई, और ये जो 16 था ये हमारे पास हाइट बन गई। तो अभी यहाँ पर क्या है, 2 10s आर 20, तो 10, ये भी क्या 10 मल्टीप्लाई बाय बी डी इक्वल्स टू, ये 2 11s आर 22, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 16, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, डिवाइड,
11 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडिंग बाय 10। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, BD आ गया। अब इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझ पाए तो 1 से 2 दफा वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आ गया हमारे पास। वो कहता है इन दी फिगर एडी हमें दे दिया है एडी 23, ठीक हो गया। डीपी इक्वल्स टू 7 एंड बीआर इक्वल्स टू 13.5 मीटर्स। वो कहता है इफ पी इज डायरेक्टली अबव आर, ठीक है, पी इज डायरेक्टली अबव टू आर हाइट है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो आते हैं हम सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास जो वैल्यू है डायग्राम वो देख लेते हैं। डायग्राम है हमारे पास ऐसे, ये एक डायग्राम है, ठीक है। नेम है ए डी और आगे है देख लें हम सी बी, सी, ये है सी एंड बी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर भी नाम दिए गए उन्हें भी देख लेते हैं, आर पी क्यू आर एस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पी क्यू आर एस, ये हमारे पास है 7, ठीक हो गया। और जो हमारे पास है ए डी, ठीक है, ए डी हमारे पास है 23 और जो आर पी है हमारे पास वो है 13.5, ठीक हो गया। ये वैल्यू है। अब शेडर रीजन जो मैं शेड कर रहा हूँ इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये मैं लिख रहा हूँ 1 एंड 2, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो क्या होगा हमारे पास, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, वो क्या होगा, एरिया ऑफ डेल्टा ट्राइंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, पी एस आर। स्पेस थोड़ी कम थी तो इसलिए ऐसा लिख दिया, पी एस आर। तो अब हमने इनका एरियाज देखना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं अभी, 1/2 बेस हमारे पास क्या है, अब इसकी बेस तो ये वाली है, ठीक है। जो डायग्राम हमारे पास है पी क्यू आर डेल्टा, तो उसकी बेस तो ये बन रही है, वो क्या है हमारे पास ए आर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास तो बन रही है यही, ये जो पी टू आर है हमारे पास, तो इसके लिख लेता हूँ आर पी प्लस 1/2। अब ये वाली डायग्राम है पी एस क्यू, इसको देखते हैं 2 में, बेस हमारे पास बन रही है इसमें ये वाली आर बी, ठीक है। तो इसको लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय आर बी मल्टीप्लाई बाय हाइट भी इसमें तो सेम ही हाइट है, पी आर या आर पी, जो भी, दोनों जैसे मर्जी लिख सकते हो। अब देखो इन सब में कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, लाइक 1/2 दोनों में सेम है, पी आर दोनों में सेम है, कॉमन ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी आर या आर पी मल्टीप्लाई बाय, पीछे क्या बच गया हमारे पास ब्रैकेट्स में, ए आर प्लस, ये प्लस है ना, आर बी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अभी हम इनमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो पी आर है या आर पी है, ये आर और ये हमारे पास है पी, ये किसके इक्वल है, ए और डी के ही इक्वल है ना, ठीक है। तो ए और डी तो हमारे पास है 24, मीन्स कि मैं यहाँ पे लिख दूं अगर ए डी इक्वल्स टू 24 और सॉरी 23, तो ये किसके इक्वल है हमारे, आर पी बी सी के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों की सेम ही हाइट है ना, लेंथ इतनी ही है। तो आर पी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ 1/2 आर पी है हमारे पास 23 मल्टीप्लाई बाय
ए आर क्या है हमारे पास, ए आर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये भी सिमिलर इसी के इक्वल है, देखो वहीं से कट हो रहे हैं ना। तो ये इसकी वैल्यू, ए आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, प्लस आर बी की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 13.5, तो ये सारी वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी। तो क्या आएगा ये हमारे पास, ऐड करके 1/2 मल्टीप्लाई बाय 23, बल्कि अब हाँ मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय, इनको ऐड कर लें, 7 मल्टीप्लाई बाय 13.5 तो ये बनेगा 20.5। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, 20.5 मल्टीप्लाई बाय 23 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आएगा 235.75 एम स्क्वेयर। तो ये हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें हर एक चीज़ जो है पॉइंट्स मैंने डिटेल से डिस्कस किए हैं, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। कोई चीज़ समझ ना आए, क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल सी एक्सरसाइज है, टॉपिक है, तो आप वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें तो आपको समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।